से ही नील ने यह बात सुनी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उसे किसी और से शादी नहीं करनी थी। उसे तो शादी करनी थी नंदिनी से, और आज वही बात करने के लिए वह अपनी अम्मा के पास आने वाला था। पर उसके पहले ही घर वालों ने उसे सरप्राइज दे दिया। नील हड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया और अपनी माँ को देखते हुए बोल, अम्मा, हम किसी भी अनजानी लड़की से ब्याह नहीं करेंगे। हम तो जानते भी नहीं आप किसके बारे में बात कर रही हैं, तो हम उस लड़की से ब्याह कैसे करेंगे। जैसे ही कलावती ने नील की बात सुनी, वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगले, तू उसे बचपन से जानता है। नील ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, हम उसे जानते हैं। कलावती ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, अरे ठाकुर, रुद्र प्रताप की बेटी पता है, जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था। अब वह राजनीति में चले गए हैं और अगले ही साल वह चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े होने वाले हैं। उनकी बेटी शिवानी, जो तुझे बहुत पसंद करती है, और तू भी तो उसके साथ खेला करता था। इस शादी से हमें बहुत फायदा होगा और वह तेरी भी जान पहचान की है, तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। अब नील को तो समझ में नहीं आ रहा था वह क्या बहाना बनाए शिवानी से शादी न करने के लिए। क्या अब आगे नील समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर की तरफ चला गया। साथ ही महेंद्र और जय भी बाहर निकल गए। महेंद्र ने नील को चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है, अब तो तुम्हारा ब्याह होने जा रहा है, तुम्हारे बाद हमारा भी नंबर लगेगा। क्यों? छोटे महेंद्र ने जय की को कोहनी मारते हुए कहा। नील ने गुस्से भरी नजरों से महेंद्र को देखा और अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। महेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, यार जय, इसको क्या हो गया? हमको तो लग रहा है इसका कहीं बाहर किसी लौंडिया से चक्कर चल रहा है, इसीलिए इतना परेशान है। जय ने एक नजर महेंद्र को देखा और कहा, भैया जी, हमें भी यही लग रहा है। इतना कहकर वह दोनों बाइक से सिटी की तरफ निकल गया, जहां वह रोज जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ फुलवा और नंदिनी दोनों साइकिल को धक्का मारते हुए पंचर की दुकान तक पहुंची। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अरे फुलवा, तू भी ना गजब है, कितना धक्का मारना पड़ा है तेरी इस घटिया साइकिल को। घटिया का नाम सुनते ही फुलवा भड़क गई और भड़कते हुए बोली, अच्छा, मेरी साइकिल घटिया है, रोज उसी से जाया करती है और मेरी प्यारी साइकिल को घटिया बोल रही है। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, तेरी साइकिल भी ना, आज ही हमें धोखा देने था इसे। तुझे पता है आज हम कितना लेट हो गए थे, ऊपर से हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से तेरी ये साइकिल, इसे भी धक्का देना पड़ा। किस्मत ही खराब है हमारी। फुलवा ने नंदिनी को एक बेंच पर बिठाते हुए कहा, अरे ठीक है ना, अभी ठीक हो जाएगी। पंचर की दुकान पर तो हम पहुंच ही गए हैं। पहले वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा हम छोड़ देंगे, हम दूसरा लेक्चर से बैठ जाएंगे। नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों पंचर बनवाने लगे। तभी फुलवा और नंदिनी को सामने एक पानी पूरी वाला दिखाई दिया। फुलवा और नंदिनी एक दूसरे को देखते हुए जोर से चिल्लाए, पानी पूरी। दोनों ने पंचर वाले से कहा, भैया आप हमारा पंचर बनाइए, हो जाए तो बता देना। हम सामने पानी पूरी खा रहे हैं। तो पंचर वाले में हाँ में सर हिला दिया। दोनों लड़कियां सामने पानी पूरी खाने लगी। पैसा तो फुलवा को ही देना था, वह अच्छे से जानती थी, क्योंकि नंदिनी के पास पैसे नहीं होते इसलिए। पर आज दादी ने उसे कुछ पैसे दिए थे, तो नंदिनी ने फुलवा से कहा, आज वाली ट्रीट हमारी तरफ से फुलवा। आंखें फाड़कर नंदिनी को देखते हुए बोली, अच्छा, आज तू पैसे देने वाली है। नंदिनी ने अपने दुपट्टे को गले में ठीक करते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों, कभी मैं नहीं दे सकती क्या? फुलवा हंसने लगी और बोली, क्यों नहीं दे सकती? तब तो आज मैं एक प्लेट की जगह 2-3 प्लेट खाऊंगी। नंदिनी ने उसकी बात सुनी तो वह मुस्कुराने लगी और उसके बाद दोनों पानी पूरी पर टूट पड़ी। जय और महेंद्र दोनों पंचर की दुकान के पास पहुंचे और उस आदमी को देखकर बोले, चल जल्दी से हमारे इस बाइक में हवा भर दे। जो आदमी फुलवा की साइकिल रिपेयर कर रहा था, वह आदमी बोला, यह साइकिल हो जाती है तो हम अभी हवा भर देते हैं। जय उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, साले, हमसे बदतमीजी? हाँ, तेरे लिए साइकिल जरूरी लग रही है। ससुर, एक देंगे ना तो सीधा हो जाएगा, वह साइकिल जरूरी नहीं है, हमारे ये बाइक जरूरी है, समझा? वह आदमी घबरा गया और घबराते हुए बोला, भैया जी माफ कर दीजिए, वह क्या है ना, उन लड़कियों को कॉलेज पहुंचना है, देर हो रहा है, इसलिए हम कह रहे थे, और कोई बात नहीं है।
आपको तो मालूम ही है, पहले हम आप ही का काम करते हैं। जैसे ही पंचर वाले ने सामने लड़कियों को दिखाया, महेंद्र और जय, जो अभी तक पंचर वाले को मारने में बिजी थे, उन्होंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो बस देखते रह गए। महेंद्र और जय की आंखों में चमक आ गई। दोनों एक साथ बोले, वाह क्या लड़कियां हैं यार, हमने पहले क्यों नहीं देखा इनको। पंचर वाला बेचारा समझ चुका था कि उससे गलती हो गई। अब उन लड़कियों का बचना मुश्किल है और मन में सोचते हुए बोला, हमने क्या कर दिया, अब उन लड़कियों को यह लोग परेशान करेंगे। उसने जानबूझकर दोनों की बाइक को न बनाने का ठाना, क्योंकि वह जानता था अगर उसने बाइक बना दिया तो वो दोनों उसका पीछा करेंगे और लड़कियों को तंग करेंगे। साइकिल बन चुकी थी, इसलिए पंचर वाले ने जल्दी से उन लड़कियों को बुलाया। फुलवा और नंदिनी जल्दी से पानी पूरी खाकर पंचर वाले के पास गई। नंदिनी ने जैसे ही देखा कि दो लड़के खड़े हैं तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को आधा ढक लिया, क्योंकि उसकी दादी उसे चेहरा ढकने को कहती थी। कॉलेज में भी नंदिनी अक्सर मास्क लगाया करती थी और केवल के सामने भी वह मास्क में ही रहती थी, केवल के सामने भी मास्क लगाती थी। कॉलेज में बहुत कम लोगों ने ही नंदिनी का चेहरा देखा हुआ था। हाँ, लेकिन आंखों से सब पहचानते थे उसे। पर नंदिनी का चेहरा ढंकने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जय और महेंद्र ने उन दोनों को पानी पूरी खाते हुए देख लिया था। इसलिए महेंद्र की आंखों में नंदिनी को पाने की हवस दिखाई देने लगी। पंचर वाले ने साइकिल देते हुए कहा, बिटिया हो गया तुम्हारी साइकिल। फुलवा ने जैसे ही पंचर वाले को पैसा देने गई, वैसे पंचर वाले ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं तुम दोनों जाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए। ज्यादा कुछ काम नहीं था, इतना कहकर पंचर वाला उन दोनों को वहां से जल्दी भेज देना चाहता था। फुलवा मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में चाचा? पंचर वाले ने हाँ में सर हिलाया, कहा, जल्दी जाओ यहाँ से। जय और महेंद्र दोनों नंदिनी और फुलवा को देख रहे थे। जय आगे बढ़ा और फुलवा का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या बात है, वैसे भी तुम जैसी लड़कियों से कौन पैसा लेना चाहेगा। जैसे ही जय ने हाथ पकड़ा, फुलवा गुस्से में उसे देखने लगी और उसे हाथ छुड़ाते हुए बोली, हमारा हाथ छोड़ दो, तुम तो जय ठाकुर हो ना। जय मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो हमें पहचानती हो। हाँ, तुम जैसे अय्यास लोगों को कौन नहीं जानता। इतना सुनते ही जय को गुस्सा आया और उसने गुस्से में फुलवा के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, बहुत बोल रही है, जुबान काटने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी, समझी। इतना कहकर उसने फुलवा को बालों से ही झटक दिया, जिसकी वजह से फुलवा गिरने लगी तो नंदिनी ने उसे थाम लिया और नंदिनी ने धीरे से फुलवा से कहा, फुलवा चल, यहाँ से निकलते हैं, हमें डर लग रहा है। फुलवा ने हाँ कहा। महेंद्र जो कब से नंदिनी की आंखों में झांक रहा था, नंदिनी अपना चेहरा इधर यहाँ वहां कर रही थी। भले ही नंदिनी को हर बात की समझ नहीं थी, लेकिन दादी ने उसे इतना तो समझाया था कि कोई आदमी ध्यान से देखे तो वह अच्छा नहीं होता। इसलिए नंदिनी थोड़ा घबरा रही थी। महेंद्र मुस्कुराता हुआ जैसे ही नंदिनी के पास पहुंचा, नंदिनी का डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो गई और हाथ पैर कांपने लगे। अभी महेंद्र कुछ करता, उसके पहले ही पंचर की दुकान के पास एक कार आकर रुकी, जिसे देखते ही महेंद्र और जय दोनों पहचान गए कि यह किस की कार है। इसलिए वह दोनों चुपचाप फुलवा का हाथ छोड़कर साइड में खड़े हो गए। जैसे ही नंदिनी और फुलवा ने देखा कि कोई गाड़ी आई है और दोनों दूर हुए, उन लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और वहां से निकल गए। पंचर वाले ने भी एक राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि जय और महेंद्र कितने घटिया हैं। जय और महेंद्र साइकिल से जाते हुए नंदिनी और फुलवा को देख रहे थे। महेंद्र ने मन में सोचते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लड़की तो हमने पूरे गांव में अपने नहीं देखी। गांव क्या सिटी में जाते हैं, वहां भी नहीं देखा। साला छुपा के कहाँ रखा था इसे। और जय, जो कि फुलवा को देख रहा था, मन में सोचते हुए बोला, साला इसे छोड़ेंगे तो नहीं। अय्यास कैसे बोली, हमें जिस दिन हाथ लगेगी ना, उसी दिन मसल के रख देंगे। तभी दोनों की कान में एक आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्तों, स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में बताइए। लाइक करना मत भूलिए। अगर शाम तक अच्छा खासा लाइक आ गया तो मैं रात को एक चैप्टर और दे दूंगी, जिसमें वह केवल से मिलेगी और नील भी अपनी बात रखेगा। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि मैं केवल से नंदिनी को मिलाऊं या फिर नील को? आप बताइए।
तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बाय बाय। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं स्टोरी अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।